शुभ रात्रि दोस्तों। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 6 नवंबर 2025 को संपन्न होगा और द्वितीय चरण 11 नवंबर 2025 को संपन्न होगा और मतगणना 14 नवंबर 2025 को संपन्न होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आप सभी लोगों के बीच निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में कुछ अहम जानकारियां साझा कर रहा हूं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 दी, जो निर्वाचन संबंधी अपराध के विषय में है, जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यह धारा 172 हो गया है। यह धारा कहता है कि पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, यानी कि निर्वाचन में प्रतिरूपण। यदि कोई व्यक्ति चुनाव में किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के नाम पर या कल्पित नाम का उपयोग कर अपना वोट का प्रयोग करता है, तो वह व्यक्ति प्रतिरूपण का अपराध करता है और यह दंडनीय अपराध है। इसलिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का वोट नहीं गिराना चाहिए। यह दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराध से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। अब मैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 पर चर्चा करूंगा और उसकी दो धारा पर विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। वह धारा है 125 और 125A। 125 आरपी एक्ट का कहता है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव में धर्म, जाति, पंथ के आधार पर दो कम्युनिटी के बीच इनमिटी फैलाता है, शत्रुता फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी व्यक्ति को भारत के किसी भी नागरिकों के बीच शत्रुता, घृणा फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है। अब मैं आरपी एक्ट की धारा 125A पर बात करूंगा। यह धारा कहता है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने नामांकन में गलत सूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है तो उस पर दंड अधिरोपित किया जाएगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की जानकारियां कंसील नहीं करनी चाहिए। जो भी जानकारियां हैं उसे डिस्क्लोज करना चाहिए और अपने एफिडेविट में स्पष्ट लिखना चाहिए। यदि आपके एफिडेविट या शपथ पत्र में गलत या फॉल्स इंफॉर्मेशन पाई गई तो आपको कम से कम 3 महीने की सज़ा होगी और दंड भी होगा। सज़ा और दंड दोनों के आप भागी होंगे। इसलिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं वह अपनी सही जानकारियां अपने एफिडेविट में भरें। धन्यवाद।